आज के ई कंटेंट का विषय यूजी और पीजी के पाठ्यक्रम में लगे उस काव्य के बारे में जो संभवतः आधुनिक काल की सबसे प्रौढ़तम रचना मानी जाती है। मैं जयशंकर प्रसाद की महाकाव्यात्मक कृति, छायावादी महाकाव्यात्मक कृति, और शायद यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि छायावादी प्रयोगात्मक महाकाव्य कामायनी के बारे में आज मैं अपने छात्रों से रूबरू हूं। मित्रों, यह रचना 1936 की है और शायद ये कहा जाता है कि तुलसीकृत रामचरितमानस के बाद अगर हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कृति है तो वह कामायनी है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि छायावादी महाकाव्य के रूप में कामायनी की समीक्षा करें, या फिर यह कि कामायनी एक छायावादी महाकाव्य है। दूसरा सवाल यह पूछा जाता है कि कामायनी में श्रद्धा का चरित्र चित्रण करें, इड़ा का चरित्र चित्रण करें, मनु का चरित्र चित्रण करें। तीसरा सवाल कामायनी की प्रासंगिकता को लेकर पूछा जाता है। और आजकल मैं देख रहा हूं कि एक सवाल और पूछा जा रहा है कि कामायनी मानव मन के साथ साथ मानव सभ्यता के विकास की कथा है। कामायनी को केंद्र में रख करके इस रचना को स्पष्ट करें। छात्रों, यह एक गंभीर रचना है। शतपथ ब्राह्मण से लेकर ऋग्वेद तक की कथा इस रचना का आधार है। इस रचना की नायिका दो है, एक श्रद्धा और दूसरी इड़ा। कथा कुछ इस प्रकार है कि कामायनीकार की यह कल्पना है कि पूरी की पूरी दुनिया मिट जाती है। पूरा विश्व जलमग्न हो जाता है। अब उसके पीछे कारण है, आखिर यह क्यों दुनिया मिट जाती है। लेकिन फिलहाल यह मानकर हम चलें कि काम की अतिवादिता के कारण संपूर्ण दुनिया विनष्ट हो जाती है और मनु, चूंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है, हमारे यहां उत्तरजीविता का भी सिद्धांत है। परंपरा लग रही यहां ठहरा जिसमें जितना बल है। परंपरा के प्रवाह में वह व्यक्ति ठहर जाता है जो बलशाली होता है। मनु बच जाते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि मनु उस मध्यकालीन देव सभ्यता में सर्वाधिक वरिष्ठ पुरुष थे। और वैसे भी रचनाकार की दृष्टि को भी थोड़ा सा देखना होगा कि अगर रचनाकार यह कह देता कि वह पूरी की पूरी सभ्यता मिट गई, तो शायद आने वाले दिनों में आलोचकों के द्वारा इस रचना को खारिज कर दिया जाता, क्योंकि कोई भी सभ्यता पूरी तरह मिटती नहीं है। सभ्यता एक भाषा की तरह होती है।
जैसे कोई भी भाषा पूरी तरह मिटती नहीं है, बल्कि मिटते मिटते अपनी ही कोख से दूसरी भाषा को जन्म दे देती है। ठीक उसी तरह कोई भी सभ्यता मिटते मिटते भी अपने ही भीतर से एक दूसरी सभ्यता को जन्म दे देती है, और उन दोनों के बीच के संक्रमण बिंदु पर वह व्यक्ति खड़ा होता है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। मनु बच गए। कामायनीकार की ऐसी योजना है कि वो एक छोटी सी नौका लेकर पूरी दुनिया में चल रहे हैं। एक महामत्स्य का चमेटा इतना प्रबल रूप से लगता है कि वह हिमालय की ऊंची चोटी पर जाकर गिर जाता है। अब कामायनीकार की दृष्टि देखिए कि पहली ही पंक्ति में कामायनीकार ने भूल कर दी। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल छां। अब जरा बताइए कि जब वह उत्तुंग शिखर है तो वहां छाया कैसे है? छाया के लिए उसके नीचे कोई ना कोई एक शिखर होनी चाहिए, यानी कि छोटे से शिखर पर बैठे हों और उसके ऊपर में भी कोई शिखर हो ताकि प्रकाश के स्रोत के बाद वहां कोई छाया हो। लेकिन कामायनीकार ने कहा कि उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल छां। ऊंची चोटी पर हिमालय की मनु बैठे हैं शीतल छाया में, और अश्रुपूर्ण नजरों से, अश्रुपूर्ण नेत्रों से संसार के प्रलय प्रवाह को देख रहे हैं। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक ही तत्व की थी प्रधानता, कहो से जड़िया चेतन। कामायनी की शुरुआत ह अक्षर से होती है, और भाषा विज्ञान की दृष्टि से ह एक दग्धाक्षर है, जिससे महाकाव्य की शुरुआत नहीं मानी जानी चाहिए। लेकिन जयशंकर प्रसाद ने इस छायावादी दौर में भी भाषा के स्तर पर, भाव के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर, शैली के स्तर पर, बिंब के स्तर पर न जाने कैसे कैसे प्रयोग, अनूठे प्रयोग किए हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि कामायनी एक छायावादी प्रयोगात्मक महाकाव्य है। प्रयोग कई स्तरों पर है। अब पूरी दुनिया को मनु देख रहे हैं। मनु उदास है। मनु की पूरी सभ्यता, देव सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता जहां सभी अपने आप को स्वायत्त समझते, सभी अपने आप को देव कहते। एक ऐसी सभ्यता जहां पर नारियों की कोई इज्जत नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं। काम भाव की अतिवादिता, जिसको चाहे उसको ले रहे बिन, भूख भरी दर्शन की प्यास। सृष्टि की आधी सच्चाई, सृष्टि की आधी आबादी को जहां हमारे यहां तो यही कहा गया कि यत्र नार्यन्ते पूज्यन्तु रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता का निवास होता है। लेकिन कामायनीकार की योजना है कि वह एक ऐसी सभ्यता थी, मध्यकालीन ऐसी परिस्थितियां थी, वैसी सामंती सभ्यता थी जहां नारियों को भोग विलास और बिस्तर की वस्तु से ज्यादा कुछ भी नहीं समझा जाता था। परिणाम यह हुआ कि दुनिया मिट गई, मनु बच गए। अब चूंकि सृष्टि की शुरुआत करनी है, इसलिए एक नारी का आगमन होता है। इसलिए कामायनी के पहले सर्ग का नाम चिंता सर्ग है। एक छोटी सी चीज अगर हमारी खो जाती है तो हम तो चिंतातुर हो जाते हैं, लेकिन किसी की भरी पूरी दुनिया अगर विनष्ट हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि वह कितना व्यक्ति चिंतित होगा। मनु बहुत दुखी, उदास है। इसलिए हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह।
नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन। तात्विक दृष्टि से बर्फ और पानी एक ही है। कबीर को याद कीजिए, पानी ही ते हिम भया, अहिम ही गया मिलाए, आज जो था सो ही भया, अब कछु कहा न जाए। तात्विक दृष्टि से दोनों एक हैं, चाहे पानी हो चाहे बर्फ हो। नीचे पानी का प्रवाह है और ऊपर में हिमालय में बर्फ का आच्छादन है। प्रसाद वही कहना चाहते हैं कि तात्विक दृष्टि से दोनों एक ही हैं, लेकिन अंतर यह है कि एक गतिशील है और दूसरा ठहरा हुआ है। मित्रों, यह रचना छायावादी है और छायावाद के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि छायावाद के पहले सौंदर्य को जो परिभाषित किया गया था, चाहे वो नारी का सौंदर्य हो, चाहे प्रकृति का सौंदर्य हो, चाहे जीवन का सौंदर्य हो, चाहे कविता का सौंदर्य हो, उसको लेकर छायावादियों के दिमाग में एक बात बहुत स्पष्ट चल रही थी कि सौंदर्य को ठीक से परिभाषित करना होगा। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य से सब कहते हैं। यह चेतना के द्वारा उज्ज्वलतम वरदान है जो मनुष्य को दिया गया है। जो व्यक्ति ठहर गया उसका सौंदर्य समाप्त हो गया, यानी कि सौंदर्य गति में है, प्रवाह में है। सौंदर्य त्वरण में है, मंदन में नहीं है। इसलिए प्रसाद कहते हैं कि उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य से सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषाओं के सपने सब पलते रहते हैं। यह चेतना के द्वारा हमें दिया गया मनुष्य को उज्ज्वलतम वरदान है। प्रसाद उद्भ्रांत हो जाते हैं, अकेले उदास। चूंकि सृष्टि की शुरुआत करनी है, इसलिए कवि की ऐसी योजना है। एक नारी का आगमन होता है जिसका नाम श्रद्धा है। पानी का स्तर धीरे धीरे छटता है, लेकिन इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि मनु के सामने इकहरी नहीं, दोहरी नहीं, बल्कि तिहरी समस्या है। अतीत मिट गया, वर्तमान त्रासद है और भविष्य का कोई अता पता नहीं। मनु आखिर उतरे तो कहां उतरे। धीरे धीरे जलराशि छंटती है, मनु उतरते हैं और सबसे पहले एक यज्ञ करते हैं। उधर एक नारी जो कला की दुनिया में हिमालय के सौंदर्य को देखने के लिए आई थी, गांधार प्रदेश में, उधर से होते होते इधर आती है और देखा कुछ भूत हित रत, कुछ अन्न के दाने, तो उसे समझ में आ गया कि अभी कोई व्यक्ति है। और चलते चलते मनु एक नदी के किनारे बैठे हुए मनु से सवाल पूछती है, कौन तुम? इस जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी हुई मणि एक, कर रहे चुपचाप निज धारा से अभिषेक। मनु को ऐसा लगता है कि इस निर्जन में, इस निर्झर में, इस पतझड़ में ऐसी मधुर आवाज किसकी हो सकती है। दोनों जीवन के प्रारंभिक निवास बना करके रहने लगते हैं, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि प्रसाद ने इस बात को समझाने की कोशिश की है। ऋग्वेद में श्रद्धा को काम गोत्रजा कहा गया है, कथा भले ही पुरानी हो। वही मनु, आदि पुरुष और आदि नारी श्रद्धा की कहानी है। भाव भले ही शाश्वत हो, असत्य पर सत्य की जीत, अमानवीयता पर मानवीयता की जीत, लेकिन विचार पूरी तरह आधुनिक है। और वो विचार यह है कि शक्ति के ये विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे होने रूपाए,
हमारे जीवन में शक्तियां बिखरी हुई है, लेकिन हम उन शक्तियों का समन्वय नहीं कर पाते। इसलिए प्रसाद कहते हैं कि शक्ति के ये विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो नहीं पाए, समन्वय उनका करे समस्त, विजयी मानवता हो जाए। अगर हम भी अपने जीवन में बिखरी हुई शक्तियों को समन्वित कर लें तो जीवन की जंग क्या, मानवता की विजय की गाथा लिखी जा सकती है। यह आधुनिक विचार भाव है। 1936 के आसपास आप देखेंगे कि देश तुरंत आजाद हुआ था, या 1936 से पहले 1930 की पृष्ठभूमि में ही, क्योंकि इस रचना को लिखने में कम से कम 6 वर्ष लग गए। एक सवाल यह पूछा जाता है, कामायनी की प्रासंगिकता। मित्रों, मेरा भी बहुत सही मानना है, आज 90 वर्षों के बाद हम कामायनी क्यों पढ़ें? कोई भी रचना अपनी सार्वकालिकता के कारण, सार्वदेशिकता के कारण प्रासंगिक रह जाती है। कामायनी में मानव मन के साथ साथ मानव के विकास की कथा कही गई है। कामायनी के सर्गों को देखें, चिंता, आशा, लज्जा, ईड़ा, काम, वासना, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी की यात्रा चिंता से लेकर आनंद तक की यात्रा है। चिंता को आप थोड़ी देर के लिए जीवन का अंधेरा समझ सकते हैं और आनंद को जीवन का प्रकाश समझ सकते हैं। यानी कामायनी की यात्रा कहीं ना कहीं अंधकार से लेकर प्रकाश तक की यात्रा है। इसलिए चिंता से लेकर आनंद तक की यात्रा, यह मानव मन के विकास। नामोर जी कहते कि बताइए कि इस जीवन में कहीं भी अगर खोजने चलेंगे तो आपको चिंता या श्रद्धा या ईड़ा या लज्जा नाम की कोई नारी मिलेगी क्या? कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मनु की तरह हो, जो दिन रात सोचता रहता हो? कोई ऐसी नारी मिलेगी जो हृदय की प्रतिमूर्ति हो, जो ऊपर से नीचे तक सिर्फ हार्दिकता ही हार्दिकता हो और जिसका नाम श्रद्धा हो? और क्या कोई ऐसी नारी मिलेगी जो अपाद मस्तक सिर्फ बुद्धि की ही प्रतिमूर्ति हो, जिसका नाम ईड़ा हो? इसका मतलब यह है कि ये 3 अलग अलग चरित्र नहीं है, बल्कि एक ही व्यक्ति में मनु भी है, श्रद्धा भी है, ईड़ा भी है। क्योंकि काम भाव के कारण कहीं ना कहीं मनु की सभ्यता मिटी थी, इसलिए श्रद्धा के पास आने से परहेज करते हैं। काम का जो मांगलिक भाव है, श्रद्धा समझाते हुए मनु को कहती है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, इसको तुम भूल मनु बनाते हो असफल भवधाम। काम मंगल, आप सोच सकते हैं कि ऐसे शब्द शताब्दियों में कभी कभी लिखे जाते हैं। आखिर यह रचना ऐसे ही महाकाव्य नहीं है। दोनों जीवन के प्रारंभिक निवास बनाकर रहने लगते हैं, और कभी कभी होता यह है कि व्यक्ति को खुद ही उसकी अहमियत का पता नहीं होता है। इसीलिए श्रद्धा कहती है, मनु तुम सृष्टि के मूल रहस्य, तुम्हें शायद नहीं पता है कि तुम जीवन के जिस संक्रमण बिंदु पर खड़े हो, तुम कहां हो। तुम सृष्टि के मूल रहस्य, तुमसे फैलेगी ये बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन का खेलो सुंदर खेल। लेकिन मनु चूंकि एक अनगढ़ चरित्र है, वे उस सभ्यता के अवशेष हैं जिस सभ्यता में नारियों को कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। इसलिए वे तमाम दुर्गुणों को लिए हुए हैं जो देव सभ्यता में थी। उनको फिर से कर्म में प्रवृत्त करने का काम श्रद्धा करती है। छायावादियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने सौंदर्य को ठीक से परिभाषित किया। जहां गति है वही सौंदर्य है। सौंदर्य वह नहीं जो सिर्फ आंखों को सुकून दे, बल्कि सौंदर्य वह है जो जड़ को भी चेतन बना दे। ठहरे हुए
को भी गतिशील कर दे। आप एक उदाहरण देखें श्रद्धा के सौंदर्य का। नील परिधान, बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा के बारे में प्रसाद ने लिखा है कि वह आदि नारी जिसके वस्त्र ऐसे हैं कि कुछ खुले और कुछ ढके हुए हैं, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, लेकिन खिला हो ज्यों बिजली का फूल। ध्यान देने की जरूरत है कि कभी कामायनीकार ने श्रद्धा को गुलाब का फूल नहीं कहा या किसी और चीज का फूल नहीं कहा, बिजली का फूल कहा। यानी वह ऊर्जा लहरी है, यानी ऊर्जा, जहां ऊर्जा है वही प्रवाह है, और जहां प्रवाह है वही चेतना है, और जहां चेतना है वही सौंदर्य। इसलिए मित्रों, छायावादी सौंदर्य को समझने की जरूरत है। इट इज द ब्यूटी ऑफ ए डायनेमिज्म, नॉट द ब्यूटी ऑफ ए स्टैटिसिज्म। और यह काम कहीं ना कहीं स्वच्छंदता की जो दुनिया है, जो हमारे हिंदी साहित्य में जिसको हम द्विवेदी काल के नाम से जानते हैं, द्विवेदी काल को ही स्वच्छंदता काल कहते हैं, वहीं से ही कहीं कहीं सारी चीजों में जो गांठें थी, जो रस्सियां थी, जो गुंजर थे, वे सब धीरे धीरे खुलने लगे थे। इसलिए कामायनीकार जयशंकर प्रसाद बिंबों के माहिर कवि है। दिनकर ने एक सवाल पूछ दिया कि कामायनी में तो बहुत दोष है, लेकिन कामायनी की कुछ विशेषताएं भी है। इसलिए दिनकर की एक बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण पंक्ति है कि कामायनी दोष रहित, दूषण सहित है। रहित का मतलब नहीं, सहित का मतलब है। दोष रहित यानी कि दोष नहीं है, दूषण सहित इसका मतलब गंदगी है। इसका सीधा मतलब यह है कि कामायनी की सीमा क्या है और कामायनी की शक्ति क्या है। एक लाइन में इसका उत्तर दिया जा सकता है कि कामायनी की शक्ति उसके बिंबों में है और कामायनी की सीमा उसकी भाषा में। अब प्रसाद विजयिनी शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रसाद ऐसे बहुत सारे शब्दों का, मुस्कान शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं, इसीलिए नामोर जी ने कहा है कि कामायनी की भाषा में एक प्रकार की लधड़ता है। जगह जगह से खींचतान में कामायनी मसक गई है। इस मस्कन में ही कहीं ना कहीं कामायनी की सीमा है। तो एक सवाल यह पूछा जाता है कि कामायनी की प्रासंगिकता क्या है। आज इस वैश्विक महामारी की दुनिया में आप ये देखें कि जयशंकर प्रसाद ने अपनी उस वैश्विक दृष्टि से आनंद की कल्पना की थी। आज हम उत्तरवाद के बाद भी, या फिर जो हमारे भारतीय संस्कृति के, अपनी भारतीय संस्कृति या भारतीय इतिहास की दुनिया में जो पोस्ट मॉडर्निज्म, और पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद भी पोस्ट मॉडर्निज्म, जहां कहा जा रहा है कि एंड ऑफ ऑल आइडियाज, सारे विचारों का अंत हो गया है, ईश्वर की मृत्यु हो गई है, हमारे भीतर नैतिकता, माया, ममता, मूल्य, जितने भी सारी चीजें हैं वो सब समाप्त हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में आपको समझना होगा कि जीवन के प्रारंभिक निवास बनाकर जब रहने लगते हैं, श्रद्धा मां बनने वाली है। मनु को काम भाव में अड़चन पैदा होता है। श्रद्धा को छोड़कर मनु एक सुदूर इलाके में चले जाते हैं जिसका नाम सरस्वत प्रदेश है, जहां की मल्लिका ईड़ा है। चूंकि वह सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए उसका नाम सारस्वत प्रदेश है। उसका भी विध्वंस हुआ, लेकिन प्रसाद कहना चाहते हैं कि उसका विध्वंस कहीं ना कहीं विज्ञान की अतिवादिता के कारण हुआ, यांत्रिकता के दबाव के कारण अधिक हुआ।
इसलिए मित्रों, जो हमारे यहां कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जित, यानी हर चीज सीमा में अच्छी लगती है, एक्सट्रीम कोई भी चीज बुरी होती है और हमारे विनाश का कारण बन जाती है। कामायनी इसलिए प्रासंगिक है। कामायनी हमारे जीवन में शक्तियों के संतुलन की बात करती है। कामायनी इसलिए प्रासंगिक है। कामायनी नारियों की इज्जत और प्रतिष्ठा की कहीं ना कहीं स्थापना की बात करती है। कामायनी इसलिए प्रासंगिक है। कामायनी विज्ञान के माध्यम से हमारे जीवन के अनसुलझे पहलुओं को, उसके रहस्यों को उद्घाटित करने की बात करती है। कामायनी इसलिए प्रासंगिक है। जड़ता को चैतन्य करो, विज्ञान सहज साधन उपाय। हमारे जीवन में जो जड़ता है, विज्ञान के माध्यम से उसको हम सरल करना चाहते हैं, सहज करना चाहते हैं। 5वीं 6ठी पास आदमी जिसने स्कूली जीवन देखा नहीं, घर में बैठकर ही वेदों को, उपनिषदों को, महाभारतों को, बहुत सारे शास्त्रों को, ब्राह्मणों को, अरण्यकों को, काशी के रहने वाले जयशंकर प्रसाद, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके यहां बड़े बड़े विद्वान शास्त्रार्थ करने के लिए आते थे। इसलिए जयशंकर प्रसाद एक अद्भुत रचनाकार है। सारस्वत प्रदेश में मनु पहुंचने से पहले जैसे ही उस नदी के किनारे, उस कलकल छल छल बहती हुई सरस्वती नदी के किनारे बैठते हैं, तो प्रसाद की योजना है कि दूर से ही ईड़ा दिखाई पड़ती है। आप इस बिंब को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि बड़ा रचनाकार कोई कैसे होता है। उस रम्य फलक पर नवल चित्र से प्रकट हुई सुंदर बाला, वह नयन महोत्सव की प्रतीक, अम्लान नलिन की नवमाला। ये ईड़ा का एक छोटा सा कैरेक्टर, बिखरी अलके ज्यों तर्क जाए। मनु दूर से ही देखते हैं कि अरे, श्रद्धा के बाल तो घुंघराले थे और कंधे तक ही थे, लेकिन इसके बाल, इसकी केशराशियां बिखरी हुई हैं और एक तर्क जाल की तरह है। आप देखिए कि प्रसाद की ताकत क्या है। सिर्फ एक लाइन में ईड़ा का कैरेक्टर खींच दिया, ईड़ा का चरित्र चित्रण खींच दिया, बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल। यह श्रद्धा नहीं है, यह ईड़ा है, यह बुद्धि की देवी है। मनु वहां पहुंचते हैं, दोनों में बातचीत होती है। ईड़ा मनु के हाथों विज्ञानवाद की नींव रखवाना चाहती है, पूंजीवाद की नींव रखवाना चाहती है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि मनु अपने तमाम दुर्गुणों से लैस है, इसलिए वो ईड़ा का हाथ पकड़ लेते हैं। ईड़ा कहती है कि पुरुषत्व के नशे में ये मत भूलो कि नारियों की भी कोई अहमियत है। भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है, नारी की समरसता है, संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। पुरुषत्व के नशे में ये मत भूलो मनु कि नारियों की भी कोई अहमियत है। अगर अधिकार और अधिकारी की बात करोगे तो शायद ये जीवन की गाड़ी आगे नहीं चलेगी। अगर समानता की बात करोगे, समरसता की बात करोगे, समन्वय की बात करोगे तो शायद हो सकता है कि जीवन की गाड़ी आगे चले। नारी और पुरुष के साहचर्य की कहानी कामायनी है, इसलिए कामायनी प्रासंगिक है। पुरुषों के जीवन में नारियों को अधिमान देने की बात करती है, इसलिए कामायनी प्रासंगिक है। वहां की जनता विद्रोह कर देती है। लेकिन एक बात मित्रों ध्यान देना, यहां समझना होगा कि जैसे ही श्रद्धा को छोड़कर वो सारस्वत प्रदेश की ओर जाते हैं, आकाश मार्ग से काम की शापवाणी सुनाई पड़ती है। मनु, जीवन नशत अंधकार। मनु, जीवन नशत अंधकार। तुम्हारा जीवन अब एक अंधकार की तरह हो जाए। तुम श्रद्धा को गए भूल,
उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को उड़ा दिया समझतूल। अब जीवन असत धागे में रहे झूल। तुमने श्रद्धा को छोड़ दिया। एक पिता की जो स्वाभाविक कामवाणी काम की शापवाणी हो सकती है, क्योंकि उसे काम गोत्रजा कहा गया है, काम की पुत्री है। काम जोड़ ऐनी, ऐनी मतलब पुत्री, काम की जो पुत्री हो उसे ही श्रद्धा कहा जाता है। और हमारे ऋग्वेद में काम गोत्रजा कहा गया, काम की जो दुहिता है। इसलिए हमारे जीवन में सामान्य रूप से काम का मतलब सेक्स होता है, लेकिन काम के उदात्तीकरण का नाम कामायनी है। काम के मांगलिक भाव की जो उपस्थापना हो सकती है उसका नाम कामायनी है। कामायनी स्त्री प्रासंगिक है। आज ही से 21वीं शताब्दी में हमारे नौजवान, हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं काम भाव को नहीं समझती है। प्रसाद ने उस जमाने में काम के दार्शनिकीकरण, काम का मानविकीकरण और काम का उदात्तीकरण, यानी सब्लिमेशन ऑफ सेक्स इज कामायनी। शायद यही वजह है कि काम सेक्सोलॉजी पर बहुत सारी किताबें लिखी गई विश्व में। एक तरफ मानव मन की गाथा है, चिंता के बाद आशा, आशा के बाद श्रद्धा, और उसके बाद धीरे धीरे देखिएगा कि आनंद तक कविता जाती है। और दूसरी तरफ समाज का एक प्रिमिटिव सोसाइटी, आदिम सभ्यता है। उसके बाद धीरे धीरे सभ्यता विकसित होने लगती है, कृषि जीवन का विकास होता है। उसके बाद ईड़ा जैसी नारी के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था की नींव रखते हैं। और उसके बाद आनंद सर्ग, जहां न शापित है, तापित है, पापित है कोई, समरस्थे जीवन या समरस्थे जड़ या चेतन। यह कामायनी की आखिरी पंक्ति है। और जो हमारे कहीं ना कहीं क्लासलेस सोसाइटी की बात की गई या फिर राम राज्य की कल्पना की गई, उस हिसाब से अगर देखें तो यह भी एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट वाली बात है कि जहां बड़ा और छोटा कोई नहीं है, न कोई अमीर है न कोई गरीब है। इसलिए समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक मिलस्ती, आनंद अखंड घना था। मित्रों, आज हमारे जीवन की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हम ऐसे कंफर्ट जोन में रहते हैं जहां पर भौतिकता की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस आनंद की बात प्रसाद ने की है वह हमारे जीवन में क्षतिग्रस्त हो गया है, वह क्षतिग्रस्त हो गई है। इसलिए आनंद को समझने के लिए, इसलिए आनंद क्या है, ऋग्वेद में कहा गया रसो वैसह, यानी रस वही है जो वह हो जाए। हम हमेशा वह नहीं होते, मूल रूप से हम थोड़े अलग होते हैं। परिणाम यह होता है कि हमारे जीवन से आनंद की दुनिया समाप्त हो जाती है। हमारे जीवन में कृत्रिमता ने इतनी जगह बना ली है कि हमारे जीवन की मौलिकता समाप्त हो गई है। इसलिए प्रसाद ने कई स्तरों पर समझाने की कोशिश की है कि यह मानव मन के साथ साथ मानव विकास की, मानव जीवन के विकास की कथा है कि आदिम सभ्यता, उसके बाद कृषि प्रधान जीवन, उसके बाद कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था, उसके बाद क्लासलेस सोसाइटी, वर्ग विहीन समाज। लेकिन जब मानव का जन्म होता है तो प्रसाद की दृष्टि देखिए, वह लोक मंगल में तप गलकर, वह लोक अग्नि में तप गलकर। नामोर जी ने पूछा है, किसी से नामोर जी से किसी ने पूछा कि इस पंक्ति को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि प्रसाद ने कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया? नामोर जी ने कहा कि नहीं, वह लोक अग्नि में तप गल कर थी बनी प्रतिमा स्वर्ण ढलकर। मनु ने देखा कैसा विचित्र, वह मातृमूर्ति थी विश्वमित्र। नामोर जी ने कहा कि मानव विश्व का पहला बच्चा है, पहला
शिशु है। और कल्पना कीजिए कि संसार में, इस विश्व में जो पहला बच्चा आएगा, उस बच्चे को जन्म देने के लिए मां को जिस वेदना से गुजरना पड़ेगा, जिस अग्नि की ज्वाला से गुजरना पड़ेगा, जिस उद्राग्नि से गुजरना पड़ेगा, वह लोक अग्नि से कम क्या हो सकती है। इसलिए मित्रों, कामायनी एक छायावादी महाकाव्य है, मैं शैली का प्रयोग है। आत्माभिव्यक्ति की बात, लज्जा सर्ग में आप जाएंगे तो मैं रति की प्रति लज्जा हूं, मैं शालीनता सिखाती हूं, मैं वह हल्की मसलन हूं, मैं बनती कानों की लाली। इसलिए मैं के माध्यम से दूसरी बात, कहीं ना कहीं प्रकृति का मानवीकरण। ऐसे कई बिंब हैं जिस पर आप देखें कि प्रकृति को एक मनुष्य के रूप में, एक नारी के रूप में, एक पुरुष के रूप में दिखाया गया। फिर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आत्माभिव्यक्ति की और प्रकृति के चित्रण के बाद नारी सौंदर्य, सुधा का सौंदर्य, ईड़ा का सौंदर्य। चौथी बात, दार्शनिक अभिव्यक्ति। इसलिए कामायनी में आप देखेंगे कि चाहे वो अद्वैतवाद की बात हो, पहली पंक्ति में अद्वैतवाद की बात है। जल और बर्फ में अद्वैत है। ये नॉन डुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि एक ही तत्व की थी प्रधानता, कहू से जड़िया चित। आगे चल करके जो समानता का दर्शन है, साहचर्य का दर्शन है, समन्वय का दर्शन है, कामायनी इसलिए प्रासंगिक है। आज हम जीवन में थोड़े से संपन्न क्या हुए कि हमारे जीवन से सारे रिश्ते नाते समाप्त हो जाते हैं, जीवन का आनंद ही समाप्त हो जाता है। इसलिए कामायनीकार ने मोटे तौर पर इस बात को समझाने की कोशिश की है कि जैसे जैसे जीवन विकसित होता चला जाएगा, वैसे वैसे हमारे जीवन से आनंद की दुनिया समाप्त होती चली जाएगी। आनंद को समझने की जरूरत है। यही तो शिवत्व है, यही सत्यम शिवम सुंदरम है, यही हमारे जीवन का मांगलिक भाव है। इसलिए काम के मांगलिक भाव को नहीं समझ पाने के कारण हम कहीं ना कहीं उच्छृंखल हो जाते हैं। लोक मंगल, काम मंगल से मंडित से, काम को मांगलिक बताने वाले इस छायावादी महाकाव्य की दृष्टि में आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं कि यह छायावादी महाकाव्य है, कामायनी की प्रासंगिकता क्या है, और कामायनी मानव मन के साथ साथ मानव सभ्यता के विकास की कथा है। आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद।